महाराज श्री, अभी रामायण के पात्रों पर आपके जो प्रवचन चल रहे हैं आज उस पर नहीं हुए, लेकिन फिर भी आज हमको पात्र नजर आए। वो ऐसे नजर आए कि आचार्य श्री राम हैं और आप उनके सच्चे भक्त हनुमान हैं। क्या मैं सही हूँ? देखिए, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं ही बस गुरु जी का भक्त हूँ। आप सब भी गुरु जी के बहुत बड़े भक्त हैं। वे सारे लोग, मैं हमेशा इस बात को मैंने कहा है कि आचार्य श्री जी की शिष्य परंपराओं में कितने शिष्य हैं ये कहना मुश्किल है। उनके बहुत सारे शिष्य वस्त्र उतार करके बैठे हैं और बहुत सारे शिष्य वस्त्र पहन करके बैठे हुए हैं। तो उनके कोई एक ही शिष्य है ऐसा नहीं। मेरा समर्पण फिर भी मद्दा है, लेकिन जो मेरी आंखों के सामने 5.5 करोड़ रुपए, 81 लाख रुपए, 1,51,00,000 रुपए, 2.5 करोड़ रुपए दे करके 31 लाख, 51 लाख, 55 लाख, 5 लाख, 55 लाख ऐसा दे करके जो समर्पण दिखाया है लोगों ने, क्या ये पागलपन नहीं है उनका उनके गुरु के प्रति? ये भी तो उनका पागलपन है ना उनके गुरु के प्रति। हमारे घर के अंदर पैसा नहीं है, मैंने समझाया और तुमको अपने गुरु की स्मृति आई, तुमने कहा महाराज लिखो 31 लाख हम देंगे, चाहे कहीं से देंगे। तो ऐसा एक कोई मैं अकेला शिष्य नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे शिष्य हैं गुरु जी के जो वस्त्र पहन करके भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। वो भी मेरे भाई हैं, उनको भी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। कोई मुझे दान देता है तो मैं उसे अपनी अंतर्मन से अपनी मंत्र शक्ति और तप शक्ति देता हूँ। मैं खुद प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, जिसने मेरे चरणों में भगवान आपके लिए दान छोड़ा है उसके परिवार में कहीं से किसी प्रकार का विप्लव न हो, अनीति न हो, वो सुख शांति से रहे, आरोग्य से रहे, ऐश्वर्य से रहे। उसके नाम की शांति धारा करता हूँ और मेरे मुख की शांति धारा प्रसिद्ध है। लोग जानते हैं, प्रतिकूलताओं में विनम सागर जी के मुख से शांति धारा करा लो, उसका रिजल्ट निकलता है। क्योंकि पूरे निर्मल अंतःकरण से शुद्ध उच्चारण के साथ जब मैं शांति धारा करता हूँ, उसके गंधोदक का प्रभाव जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं। लेकिन मैं अकेला शिष्य नहीं हूँ, मैं अकेला हनुमान नहीं हूँ। उस हनुमान की श्रेणी में आप भी शामिल हैं। मैं दिखता इसलिए हूँ कि मैं कैमरे के सामने बोलता हूँ, आप कैमरे के सामने नहीं बोलते हैं। जिस दिन आपको बोलने का मौका दे जाएगा तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मुझसे अच्छी शब्द शैली बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों के पास है जो अपने गुरु का बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिएगा, कुछ गुरु भक्त ऐसे होंगे जिनके मन के अंदर होगा कि गुरु जी की अपेक्षाओं और इच्छाओं के अनुरूप इसका परिवर्तन होना चाहिए। वो भी लगातार लगे रहे, आखिर मुझे लेकर के आए हैं। वो भी गुरु जी के हनुमान हैं। आप सब भी गुरु जी के हनुमान बनिए, अपनी शक्ति का परिचय दीजिए। चारित्र मोनि कर्म का उदय है, मुनि नहीं बन पाते हैं तो ये मतलब नहीं है कि शिष्य नहीं बने। शिष्य तो कपड़े पहन करके भी होते हैं जो एक दूसरे का सहयोग करते हैं। हमारे यहाँ का सूत्र है परस्पर उपग्रहो जीवा नाम। आपने जिन शासन को जो दिया है मैं मरते दम तक कभी भूलूंगा नहीं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं अकेला हनुमान नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत हैं। एक छोटी सी बच्ची है, हम उसको गूगल गर्ल कहते हैं। खड़ी हो जाओ। अभी देखिए, इसकी गूगल कंपनी में जॉब लगी है और इसकी माँ मेरे पास आई और इसकी माँ ने मुझसे कहा महाराज जी मेरी बच्ची का जॉब लग गया है, एक प्रतिमा रखने का भाव है। हमसे इतना पूछा कहाँ जॉब लगा है, तो उनने कहा गूगल कंपनी में। हमने कहा गूगल में लगा है तो कम से कम 45-50 लाख तो मिलता ही होगा स्टार्टिंग में, और 4 साल के अंदर 1.5 करोड़ पार कर जाएगी ये। हमने इससे वीडियो कॉलिंग करी। वीडियो कॉलिंग में हमने इससे कहा कि हमारी भावना है तुम 31 लाख रुपए की एक राशि की प्रतिमा ले लो, 10 साल में धीरे धीरे पैसा दे देना। बच्ची है, 24 साल की बच्ची है, लेकिन शब्दों से प्रभावित होकर के उसने तुरंत कहा, बोले जी गुरुदेव आप जैसा बोलेंगे हम वैसा कर देंगे। 24 साल की उम्र में इस बच्ची ने, आप देखिए, 31 लाख की एक प्रतिमा रख ली। वो क्या भगवान समझती है, वो क्या बीता समझती है, ना वो पूजा करती है ना भगवान समझती कुछ नहीं, लेकिन वो अपने गुरु को समझती है कि मेरे गुरु ने गुरु के बारे में कुछ कहा है तो मुझे करना है। इस तरीके का डेडिकेशन लेने वाले लोग जन्मांतरों में चक्रवर्ती बनते हैं। बंधु आज उसका चेहरा देख लीजिए। मैंने आज ही उससे कहा तुम 24 साल की हो गई हो, तुम्हारा विवाह हो जाना चाहिए। उसका एक ही शब्द था, मुझे शादी नहीं करनी है, आप मुझे शादी की बात मत करिए। सभी लोग शादी की बात करते हैं, मुझे शादी नहीं करनी है। इतनी शुभ भावनाओं के साथ, इतनी निर्मलता एक बच्चे में दिया जल रहा है। आप देखो तो डेडिकेशन का, ये भी गुरु जी की हनुमान है जो गुरु जी के लिए जी रही है।
उसके भी पुण्य की हम सब मिलकर अनुमोदना करें।